Good morning, students. Yesterday we will start chapter number 8 compound interest. बच्चे हमने 8C exercise का 6 part is done. So now today we are going to start question number 7 on page number 22. Everyone should open page number 22. बच्चे आपने क्या पढ़ा था? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल, जो भी आप मनी बोरो करते हो या लेंथ करते हो, टाइम कितने टाइम पीरियड के लिए करते हो, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना आपको उसके ऊपर देना पड़ता है जब आप लेंथ करते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर बाय 100%। एंड उसके बाद आपने किया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट का फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू पार्ट टी। इसमें आपने अमाउंट निकाली, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, इसी फॉर्मूले से आपने प्रिंसिपल भी निकाल दिया था, इसी फॉर्मूले से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल दिया था। अब नेक्स्ट हम करेंगे टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। So now students, rupees 8,000 became rupees 9,261 in a certain interval of time at the rate of 5% per annum compound interest. Find the time. What is given? प्रिंसिपल 8,000 उसने जमा करवाए, कितने बन गए? 9,261 is amount. This is principal and 5% is rate. We have to find the time कि कितने टाइम बाद उसकी 8,000 इतना बन गया. So principal is equals to 8,000, amount 9,261, rate of interest 5%, time find करना है. Formula is amount is equals to P 1 plus R upon 100 is to power T. A 9,261 is equals to 8,000, 1 plus 5 upon 100 is to power T. तो जब 8,000 मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? Okay, so now when we shift from this side, multiplication is changed into division. 9,261 over 8,000. 1 plus 5 over 100 is to power t. 5 1 सा 5 कटिंग हो जाएगी, 5 20 सा 100. 9,261 over 1 plus 1 upon 20 is to power t. बच्चे अब हमने इसको खोलना है. ये 1/1 आ गया, 20 1 सा 20, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 1 सा 20, 1 1 सा 1 इज टू पावर t इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1, 21 ओवर 20 इज टू पावर t. अब ये 21 ओवर 20 है ना, इसको भी आपने 21 ओवर 20 बनाना है और पावर्स में लिख देना है कि जैसे 20 है, 20 को आप कितनी बार 20 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे कि 8,000 आ जाए. जैसे 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 2 3 0. 20 को 3 टाइम करने पर आ गया, वैसे ही 21 को भी 3 टाइम करने पर ये आ जाएगा. तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 21 ओवर 20 इज टू पावर 3, 21 ओवर 20 इज टू पावर t. बेस सेम है, पावर इक्वल, सो टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 इयर्स. 3 इयर्स के लिए उसने पैसे रखे और उसके पैसे 8,000 से 9,261 हो गए. ठीक है, दिस इज अ आंसर. सो नाउ स्टूडेंट्स, बच्चे ये चैप्टर आपका ऐसा तीनों एक्सरसाइज डन हो गई है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द MCQs. फर्स्ट MCQs इज फाइंड
what sum will amount to rupees 55,125 in 2 years at 5% per annum compound interest. Options are 55,000, 50,000, 52,000 and 53,000. These are the options. Now solve. What sum means principal. हमने क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल. विल अमाउंट्स टू कितनी है? 55,125. टाइम इज 2 years. Rate of interest is 5%. So apply the formula. Amount is equals to principal 1 plus r upon 100 is to power t. So amount is equals to 55,125. P is principal. Rate of interest is 5% over 100 is to power t. 5 ones are 5, 5 20s are 100. ये ऐसे लिख देंगे हम. अब 1 प्लस 1 ओवर 20, इसके नीचे भी 1 आ गया. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया. 20 ones are 20, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. 20 ones are 20 and 1 ones are 1 is to power t. 55,125. Same 20 plus 1. Time is given 2 years. टाइम की जगह पर लिख दो 2. 21 ओवर इज टू पावर 2. अब कितनी बार है ये? 2 टाइम है. 21 ओवर 20 इज 2 टाइम. मल्टीप्लाई 2 टाइम. अब ये इसके साथ सॉल्व होगा. व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड इट इज रेसिप्रोकल. सो नाउ वी कैन रिटन एज 55,125 is equals to multiply p 20 over 21. बच्चे ये इधर आके रेसिप्रोकल हो गया. एंड 20 over 21. Now cut. So now students, अब हम इसकी कटिंग करेंगे. हम इसको 21 से डिवाइड करके देखेंगे. 5 5 125. 21 के साथ 21 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 21 2 ज़ा 42. 1 5 minus 2 3. 5 minus 4 1. अब 131 आ गया. 6 के साथ करके देखो. 6 6 2 ज़ा 12. 6 पर चला गया. 1 2 6. ऊपर क्या आ जाएगा? 2. 11 minus 6 5 52. और फिर से 2 पर जाएगा 42. ऊपर से 5 आ जाएगा. 0 1 आ जाएगा. 105. 5 पर चला जाएगा. 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10. पूरी कटिंग हो गई. किस पर गया? 2 6 2 5 पर. नेक्स्ट अब अगेन 2 6 2 5 को 21. 21 1 ज़ा 21. 6 minus 5 1 5. 2 आ गया. 6 2 21 2 ज़ा 42. 3 पर बड़ा हो जाएगा. 5 ज़ा 105.
कितने पर चला गया? 125 पर। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 125, 20 एंड 20, इधर क्या था? P। 125 टू टू ज़ा 4 के साथ कर दो, 5 4 ज़ा 20, 8 + 2 10, 4 + 1 5, 120 साथ में। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? ₹50,000। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। Second MCQ is the formula of finding compound interest is, first option is compound interest is equals to A minus P, compound interest is equals to A plus P, compound interest is equals to 2A minus P, compound interest is equals to 2A plus P. Which option is the correct option? What is the formula of finding compound interest? That is, compound interest is equals to amount minus principal. So 1 is correct option. Answer. So now students, chapter number 8 compound interest is complete. हमने सभी एक्सरसाइज कर ली। आपने अमाउंट निकालनी सीखी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा, प्रिंसिपल निकालना सीखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखा एंड टाइम निकालना सीखा। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, चारों का सेम फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1/R/100 इज टू पार टी। इसी फॉर्मूले से आपने चारों की वैल्यूज निकाल देनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकालना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। एवरीवन शुड ओपन पेज नंबर 125। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी और साथ में y की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, हम स्टेप से चल रहे हैं, हम जितना आगे चलते जाएंगे उतना हम डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करते जाएंगे। अगर हम 5 स्टेप चल रहे हैं तो हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर हम 10 स्टेप चल जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा कवर हो जाएगा। स्टेप्स क्या हो गए? x। डिस्टेंस जितना कवर किया वो क्या हो गया? y। जितने ज़्यादा स्टेप चलेंगे उतना ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि दो चीज़ों की बात की गई होगी आपकी स्टेटमेंट में। अगर एक के बढ़ने पर दूसरे भी बढ़ेगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक के बढ़ने पर दूसरी कम हो जाएगी तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लाइक जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस है। आपने कोई अपनी डेस्टिनेशन है कि यहाँ तक पहुँचना है, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या हो गया? स्पीड कम होने पर टाइम आपको ज़्यादा लगा तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस भी ले लो, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप। जितनी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी उतनी आप ज़्यादा टाइम ही लेना है, उतने ज़्यादा टाइम में आप पहुँच जाओगे। तो ये क्या हो गया कि स्पीड एंड टाइम का रिलेशन क्या है कि स्पीड बढ़ने पर टाइम हमारा कम हो जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो गया? कम। सो पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। एक के बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सो नाउ राइट डाउन लाइक x is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट k। y is multiplied by k when the find the value of k। y shift from this side is division
सो बच्चे जब आपने डायरेक्ट वेरिएशन निकालना है, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 बिकॉज टू कंडीशंस आर गिवन। और ये फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकालोगे। इसमें से आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होगी, एक वैल्यू मिसिंग होगी जो आपने फाइंड कर लेनी है। सो नाउ ओपन पेज नंबर 128। ओपन पेज नंबर 128, एक्सरसाइज 9A। Question number 1 is, if D varies directly as T and if D is equals to 4 when T is equals to 9, find D when T is equals to 21। बच्चे दो कंडीशंस होगी, कहते D जो है T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर D की वैल्यू 4 होगी और T की वैल्यू 1 होगी, D1 कितना हो गया 4 और T1 कितना हो गया 9, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। फाइंड D, सेकेंड कंडीशन में D2 आपने फाइंड करना है व्हेन T इज इक्वल्स टू 21। T2 is 21। So apply the formula D1 upon T1 is equals to D2 upon T2। D upon T आएगा ना इसमें, D1 upon T1, D2 upon T2। D1 is 4, T1 is 9, D2 फाइंड करना है, T2 is 21। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 is multiply by 21 and 9 is multiply by D2। अब 9 मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड इन डिवीजन, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। अब कटिंग हो सकती है, नो। 7 4 ज़ा 28 over 3 इज इक्वल्स टू D2। 9 ज़ा 27, 1 कैरी, पॉइंट लगा दिया 0। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9.33 D2 आंसर। ओके, नाउ सेकेंड सम इज द मास ऑफ अ यूनिफॉर्म कॉपर बार varies। Now student, second question is the mass of a uniform copper bar varies directly as, क्या वेरीज कर रहा है, डायरेक्टली एज इट्स लेंथ, मतलब मास के बढ़ाने से लेंथ भी बढ़ रही है। इफ़ द बार 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर बार 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो उसका मास 420 ग्राम है। इतना लंबा है, इतना मास है। फाइंड द मास, कहते मास पता करो अगर वो 136 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। सबसे पहले आप एक टेबल बना लो, टेबल x एंड y लिख लो। मास x है, चाहे लेंथ x ले लो या मास x ले लो, और लेंथ ले लो y। मास कितना है 420 फर्स्ट केस में, और उसकी लेंथ कितनी है 40। सेकंड केस में आपने मास फाइंड करना है, दैट मीन्स x2 आपने फाइंड करना है, और लेंथ कितनी है 136। ये क्या आपका x1, x2 आपने फाइंड करना है, y1 40, y2 136। फॉर्मूला इज x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू
x2 upon y2. x1 is 420, y1 is 40. x2 फाइंड करना है, y2 136. क्रॉस मल्टीप्लाई. या तो आप सीधा कह सकते हो कि ये इधर डिवाइड में है, अगर ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. ये मल्टीप्लाई हो गया, उधर क्या बच गया, x2. 0 के साथ 0 कट. अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16. 21 को 68 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. 8 1 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13. 8 12 4 1. सो x2 इज इक्वल्स टू 1 4. पूछा क्या था हमें, मास 1428 ग्राम. आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर इसी एक्सरसाइज के साथ. सो नोट डाउन योर होमवर्क. Note down your homework. Your homework is do second, third ले लो. Do third, fifth sum, third, fifth, sixth sum of exercise 9A of chapter number 9. Direct and inverse variation on page number 128. Sums to be done in classwork as well as homework notebook. ओके स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट एंड इनवर्स स्टार्ट किया था. डायरेक्ट में मैंने क्या बताया आपको कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी. जितनी वैल्यू उसकी बढ़ेगी उसके साथ साथ दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. और इसका फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट का, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. आपको 2 कंडीशंस गिवन होगी, आपने टेबल बनाना है, xy लिखना है और नोट कर देना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.